देखो, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव ए बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, यहाँ पे जो आई होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिट अवयव या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई अवयव। तो जितना क्रम का, अब देखो इसमें कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारा अवयव ए कितना हो गया, यहाँ हमें क्या पता है, अवयव ए जो दिया गया है हमें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 का अवयव हो गया। अब जो आई होता है किसी भी सवाल में, जब भी हम आई यूज करेंगे तो जितनी कोटि का हमारा अवयव रहता है उतनी ही कोटि का हम एक इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे, 1 0 0, एक पंक्ति में 3 अवयव हो गए, फिर 0 1 0 0 0 1। अभी कितना हो गया, देखो 3 पंक्तियाँ इसमें हैं और 3 कॉलम है इसमें, तो ये भी कितना हो गया, 3 गुणे 3 का अवयव हो गया। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो पता कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था, हमें सिद्ध करना है कि ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू ओ लिखा गया है, लेकिन जो ओ होता है हमारा कौन सा होता है, जीरो। जीरो वाला अवयव होता है, यानी उसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। तो अब देखो, अगर इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीज़ों को हम सॉल्व करके, अगर राइट हैंड साइड में मतलब अगर 0 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब, लेकिन उसके लिए मुझे ए क्यूब की ज़रूरत होगी, जो कि मुझे ए क्यूब पता नहीं है। तो ए क्यूब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब का मान निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, और ए की वैल्यू तो हमें पता ही पता है और आई की भी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, और सारी वैल्यू फिर हम रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ए क्यूब निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो ए क्यूब निकालने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लिखना है। देखो, ए हमारा कितना है, 1 1 1 1 2 -3, उसके बाद में कितना है, 2 -1 एंड 3। इसी को हम फिर से रिपीट करके लिख देंगे, 1 1 1 1 2 -3, उसके बाद में 2 -1 3। देखो, कभी भी किन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स में या अवयव में गुणा करते वक्त ये ध्यान जरूर रखना है कि दोनों क्रम में, दोनों के जब तुम क्रम लिखो, जैसे इसका पहले वाले अवयव का क्रम क्या था, 3 गुणे 3, और दूसरे वाले अवयव का क्रम क्या था, 3 गुणे 3। तो जो ये जब गुणा करते वक्त देखो कि जो ये बीच वाला अवयव रहे ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो रहा है तभी उन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, नहीं तो कभी वो गुणा अवयव का हो नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे मैच हो रहा है तो मुझे एक बात और भी पता चल जाती है यहाँ से, कि अभी जो नया अवयव हमें मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करके, उसका जो क्रम आने वाला है वो 3 गुणे 3 का होगा। मतलब जो ये बचे वाले अवयव रहते हैं यही अवयव हमारा क्रम के रूप में आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो पहला अवयव रहता है उसकी हमेशा पंक्तियाँ उठानी है। इसकी पंक्तियों को इसके कॉलम के साथ में गुणा करते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि पहले अवयव का गुणा कॉलम के पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का गुणा कॉलम के दूसरे अवयव के साथ, इस पंक्ति के तीसरे अवयव का गुणा कॉलम के तीसरे अवयव के साथ, और जितना गुणा करते जाएंगे उनको हमें जोड़ते जाना है। चलो करके देखते हैं हम कैसे। यहाँ पे पहले हमने एक अवयव का चिन्ह बना लिया। 1 का गुणा 1 के साथ अगर आप करोगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमारा एक गुणा हो गया, पहले अवयव का पहले के साथ में हो गया। अब दूसरे का देखो,
1 का गुणा 1 के साथ फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। फिर दूसरे अवयव का भी हो गया, फिर एक बार प्लस लगा देंगे क्योंकि भी तीसरा अवयव बचा हुआ है। तो 1 का गुणा आपकी बार हम अगर 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब एक पंक्ति का एक कॉलम के साथ में कंप्लीट हो गया, और ये पंक्ति पहले स्थान पे थी इसलिए पंक्ति के हिसाब से लिखा, कॉलम पहले स्थान पे था इसलिए पहले स्थान के स्थान पे लिख रहे हैं। अब देखो इस पंक्ति का अभी दूसरे वाले कॉलम के साथ भी तो गुणा करेंगे, तो फिर से वही काम करना है कि पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो पहले वाले 1 का गुणा जब हम 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जा कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 1 का गुणा जब तुम 2 के साथ करोगे तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, लेकिन उसके पहले क्या लगा लेना, हमें प्लस लगा लेना, तो 1 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर से आप देखो दूसरे का दूसरे के साथ हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है फिर से प्लस लगाना है, और फिर तीसरे अवयव का तीसरे वाले अवयव के साथ में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा जब -1 के साथ हम करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और इसको हमने ऐसे -1 करके लिख लिया ब्रैकेट में करके। अब एक चीज़ नोटिस करना है हमें ध्यान से कि इस चीज़ को हमने इसके बगल ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब हमने इस कॉलम को यहाँ पे इस कॉलम के साथ में गुणा किया था तो इसको तो मैंने ये पहले प्लेस पे था तो हमने पहले प्लेस पे इसको लिख दिया, यानी पहले स्थान पे लिख दिया। और जब दूसरे कॉलम को गुणा कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम पहले कॉलम के जस्ट बगल में लिखा हुआ है, इसलिए जो अवयव अब की बार आया उसको हमने बगल में लिखा है। ठीक है, अभी बाकी चीज़ें और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो ऐसे ही क्या इस पंक्ति का गुणा अभी तीसरे कॉलम के साथ नहीं करोगे, करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 1 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को जब आपकी बार -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। तो देखो हमने ब्रैकेट में लिख लिया -3, प्लस करना था प्लस लिख के फिर जो चीज़ें आए उसको माइनस में ब्रैकेट करके लिख लो। फिर 1 का गुणा भी 3 के साथ भी तो करना है हमें, तो 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, इसको हमें ऐसे लिख लेना। ठीक, अब हमने देखा कि हमारी एक पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ में हो चुका है। अब क्या करना है, जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आप भी को क्लोज कर देना है। फिर अभी दूसरी पंक्ति उठानी है, ऐसा सेम दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से, दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम से। तो चलिए करते हैं। अब वही रूल है कि पहले अवयव को पहले अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से, यानी एलिमेंट से। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। कैसे करेंगे, अब एक चीज़ सोचो कि अगर हम पंक्तियों के हिसाब से देखें तो जो दूसरी पंक्ति है वो पहले के कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। तो यानी अब जो चीज़ें हम लिखने वाले हैं इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले वाले कॉलम से जब गुणा करेंगे तो पहले वाले के नीचे लिखेंगे, दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो दूसरे के नीचे लिखेंगे, तीसरे वाले से गुणा करेंगे तो तीसरे के नीचे लिखेंगे। तो 1 का गुणा जब हम 1 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तुरंत क्या लगाना है प्लस। फिर अब देखो ये दूसरा अवयव है कि नहीं है इस दूसरी पंक्ति का, तो इस कॉलम का दूसरा अवयव कौन सा है 1 है। तो 2 का गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा अगर हम -2 के साथ करेंगे तो हमारा -6 आएगा, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया -6। कंप्लीट हो यहाँ तक। तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ में गुणा हो गया। अब चलिए दूसरी पंक्ति का दूसरे के साथ में करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो 1 का गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 4। 3 का गुणा जब हम -1 के साथ करेंगे यहाँ पे -3 और -1 का, तो ये प्लस आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति का हमारा दूसरे कॉलम के साथ भी गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ करते हैं, तो तीसरे स्थान पे लिखेंगे ना, तो 1 का गुणा 1 के साथ कितना आया 1 आ जाएगा। 2 3 जा -6 हुआ, तो यहाँ पे लेकिन ऐड करना है तो यहाँ पे इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जो चीज़ें जो संख्याएं आएंगी उसको हमें ब्रैकेट में लिख लेना। फिर -3 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 आएगा, जिसको हमने कुछ ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ भी गुणा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो आते हैं इस पे तीसरी पंक्ति का। अब तीसरी पंक्ति देखो दूसरी पंक्ति के नीचे है कि नहीं, तो दूसरी पंक्ति के नीचे ही तो लिखेंगे यहाँ पे ना। अब एक ही प्लेस बचा भी है हमारे पास में, तो 2 1 जा 2। -1 का गुणा अगर 1 के साथ में हुआ तो कितना हो जाएगा -1 आएगा, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। फिर 3 का गुणा अगर
2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये तीसरा अवयव है तो इस कॉलम का तीसरा अवयव कौन सा है, यही तो है ना, तो इसी के साथ तो गुणा करेंगे। अब चलो दूसरे, अब पहले वाले के साथ कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले के साथ करेंगे। 2 1 जा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -2 आएगा, यहाँ पे हमने -2 लिखा। फिर 3 1 जा कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हमें -3 लिख लिया हमने। फिर अब तीसरे वाले कॉलम के साथ में गुणा करना है, तो 2 1 जा 2 हो गया हमारा, प्लस का सिंबल लगाया हमने। फिर -1 का गुणा -3 के साथ करोगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसलिए वैसे लिख दिया है हमने। फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं पहले। 1 + 1 और +2 कितना हो जाएगा 2 1 2 + 1 3 3 + 1 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये +1 है, और जब प्लस और माइनस दो डिफरेंट सिंबल हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हमारा बचने वाला है 2 बचने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा -3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो एक -3 एक +3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है हमारा 1 बचने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब -6 है +6 है, अगर एक सिंबल प्लस में है एक सिंबल माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ता है, दो डिफरेंट टाइप के साइन अगर होते हैं हमारे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी घटाना पड़ता है। घटाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 6 में से हम 3 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3। लेकिन हमने देखा कि जो 6 है उसके सामने हमारा कौन सा रहेगा माइनस का साइन है, यानी जो बड़ी संख्या हमारी है उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए हम आंसर में हमें क्या लगाना है माइनस लगा देना। फिर यहाँ पे आते हैं, कितना हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा, यानी ऐड करेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों ही चीज़ें किस में है माइनस में है, यानी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, अब दोनों माइनस में है तो इसलिए ऐड हो जाएंगी, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से जब ये जो प्लस में है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आया 1 आया, और 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे कितना है +2 है, यहाँ पे कितना है -2 है, ये कट जाएगा हमारा, तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा माइनस, यानी -3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 में अगर 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें ये जो a इंटू ए किया था, ये रियल में क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा a² है, क्या है हमारा a² है, यानी हमें यहाँ पर a² की वैल्यू हमें क्या हो गई है, a² की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है a³ निकालना है, क्या निकालना है a³। चलिए उसको देख लेते हैं कि a³ कैसे निकलेगा हमें। देखिए हमें a³ निकालना है, क्योंकि a³ बराबर, क्या हम a² इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम a इंटू a² लिख सकते हैं। चाहे आप a² को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी a³ आ जाएगा, चाहे आप a वाले आव्यूह को a² वाले आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दीजिए या गुणा कर दीजिए तब भी आपका a³ आ जाएगा। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो अभी a² वाला मान तो अभी हमने जस्ट अभी निकाला ही है, तो a² वाला आव्यूह जो था उसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो हमारा a² वाला आव्यूह जो था वो यहाँ देखो, a² वाला आव्यूह हमारा कितना आया हुआ था 4 2 1 -3 8 एंड -14। देखो हमारा a² वाला आव्यूह कौन सा था 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो a² के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 4 2 1 -3
8 माइनस 14, 7 माइनस 3 14, 7 माइनस 3 और 14। ये हमने ए का मान, ए स्क्वायर का मान हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब ऐसे ही हमें ए की वैल्यू भी क्या थी, 1 1 1 1 2 माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 1 1 1 2 माइनस 3, और उसके बाद में 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 एंड 3। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ आ गई। देखो इसका अगर हम क्रम देखें तो क्रम कैसे निकालते हैं, जितनी पंक्तियाँ और जितने कॉलम हैं उसी को लिखते हैं। तो पहले पंक्ति की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, देखो एक पंक्ति, 2 3, यानी टोटल पंक्तियों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रो कहते हैं। तो कुल कितने रो हैं इसमें, 3, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3। और अगर कॉलम देखें या स्तंभ देखें हम, तो यहाँ पे कुल कितने कॉलम हैं हमारे पास में, 1 2 3। तो इंटू 3 कर लेंगे। अगर वैसे इसमें भी देखें तो कितना है कुल, इसका तो पहले ही हमने देखा था कि 3 गुणे 3 का था ये। अब देखो बीच वाला इसमें नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका गुणा हम कर सकते हैं। अगर ये वाला बीच वाला नंबर मैच नहीं करेगा तो ये दिमाग में रखना है कि कभी भी इसका गुणा तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट गुणा करते हैं इसका जल्दी जल्दी, अब की बार बताना तो नहीं पड़ना चाहिए। चलो गुणा करके देखते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 आ गया, हमें प्लस लगाते जाना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे के साथ करेंगे तो दूसरा वाला कॉलम उसके बगल में है तो बगल में लिखेंगे। तो 4 1 जा 4, थोड़ा सा स्पेस देखें, 2 रूट जा 4, यहाँ पे करेंगे। 1 1 जा -1 आया तो अब की बार ऐसे ब्रैकेट में कर देना है मुझे। 4 1 जा 4 आ जाएगा। 2 3 जा -6 आएगा तो यहाँ पे हम -6 लिख देंगे। उसके बाद में अगर हम इसको देखें तो 1 3 जा कितना हो जाएगा हमारा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद में अब पहली पंक्ति का सबके साथ गुणा हो गया। अब हम काम करेंगे दूसरी पंक्ति का वैल्यू करते हैं। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -3 आ जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर 8 को जब तुम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर -14 को अगर तुम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -28 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 28 आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया है। फिर इधर देखते हैं, -3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पे हमने -3 लिखा। अब 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और -14 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 को अब इसी दूसरी पंक्ति को हमें किसके, तीसरे वाले स्तंभ के साथ में गुणा करना है। तो -3 का गुणा अगर हमने मतलब 1 के साथ किया कितना आ जाएगा हमारा, -3। 8 को -3 के साथ करोगे तो आएगा तुम्हारा कितना, -24, 24 आ जाएगा हमारा ये। और -14 का गुणा अगर तुम 3 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -42 या -42। यहाँ पे अब इसको बंद कर लेना है हमें। अब इसका गुणा करते हैं। देखो 7 1 जा 7, -3 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 14 2 जा कितना होता है, 28, यानी 14 दूना 28। यहाँ पे देखते हैं तो 7 को अगर 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। -3 का गुणा 2 के साथ में करोगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 14 का गुणा अगर -1 के साथ में करोगे तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा, यानी -14। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब अगर देखो बीच में अगर हमने स्पेस ना छोड़ा होता तो भी हमारा यहाँ पे जो जगह है वो क्या पड़ जाती, कम पड़ जाती, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना है हमें। तो 7 1 9
7, और उसके बाद में -3 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारा, +9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 14 3 जा कितना हो जाता है, 42, यानी यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें देखना ये है कि चलो इनको हम ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो देखो 4 2 6, 6 2 8, यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 में से 1 घटेगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें माइनस में हैं, तो पहले ये तो जुड़ जाएंगी, तो 28 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 में अगर 3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 23। वैसे ही अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर 16 में से अगर हम 13 घटा दें, वो 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा 13, और 13 को अगर हम 14 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 27। ऐसे इसको देखते हैं तो ये कितना लिखा गया है, दोनों चीज़ें माइनस में है, यहाँ पे तीनों चीज़ें माइनस में, यानी तीनों ही चीज़ें क्या होने वाली हैं, ऐड होने वाली हैं। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम 42 और अगर 24 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66, और 66 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 69 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 7 में से 3 अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4, और 4 को अगर 28 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 32। हमें ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही सबसे मोस्ट है। यहाँ पे देखते हैं दोनों चीज़ें माइनस में है तो ऐड हो जाएंगी, यानी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा हमारा, तो 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगेगा कि इसका साइन माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाली नंबर जो थी वो बड़ी थी, ठीक है। फिर ऐसे इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 51। 51 में अगर 7 ऐड करो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि हमें अगर अपने पुराने इक्वेशन को अगर हम देखें तो इक्वेशन में देखिए हमें प्रूव क्या करना था। प्रूव हमें करना था a³ माइनस 6a² प्लस 5a और प्लस में 11i इक्वल टू हमें o। अब यहाँ पे o कहो या 0 कहो, क्योंकि ये हमारा जो है ये 0 मैट्रिक्स यानी शून्यावयव है, ठीक है। अब ये उतने का ही 3 गुणे 3 क्रम का, जैसे अभी हमारा अब 3 गुणे 3 क्रम का दिया गया है ना, तो वैसे ये भी अभी 3 गुणे 3 क्रम का एक 0 मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है, यानी शून्यावयव मिलने वाला है। चलो अब हमें देखो जितनी चीज़ें यहाँ पे इस इक्वेशन में प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतनी सारी चीज़ें अभी हमारे पास क्या हो चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है। हमें a³ की चाहिए था, हमें a³ भी पता है, हमें a² चाहिए था, हमें a² भी पता है। अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यूएशन रख के चेक करनी है क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, यानी इक्वेशन दिया गया इक्वेशन सही है कि नहीं है। चलो रख के हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें a³ था माइनस a³ माइनस में 6a² प्लस 5a माइनस में 6a² प्लस 5a प्लस में 11i। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इतनी चीज़ें थी, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतनी ही चीज़ें लिखनी भी हैं, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतनी चीज़ें लिखनी है, इससे ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसके वैल्यूएशन को देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है आगे। तो हमें a³ की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, a³ की वैल्यू के स्थान पे a³ का मान रख देंगे। तो a³ के स्थान पे a³ का मान रखते हैं, तो a³ का मान हमारा कितना कितना आया है, 8 आ गया है, 7 आ गया है, 1 आ गया है, उसके बाद में -23, 27, -69, फिर 32 है हमारा, -13 है हमारा, और 58 है हमारा। तो हमने a³ के प्लेस पे a³ का मान रख दिया। फिर हमें जो a² वाली वैल्यू है उसमें 6 से भी मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसलिए पहले a² वाली वैल्यूएशन हम लिख लेते हैं, ठीक है।
तो ए स्क्वायर वाली वैल्यू अभी हमें पीछे मिली हुई थी, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी कि नहीं लिखी थी, तो यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे। ये देखिए ए स्क्वायर वाली वैल्यू हमने अभी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, 4 है, 2 है, 1 है, -3, 8, -14, उसके बाद में हमारा है 7, -3, फिर 14, ठीक है। और प्लस में हमें ए वाली वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा यहाँ पे प्लेस कम पड़ जाएगा थोड़ा सा, अभी देखना पड़ेगा। तो अब 1 ए वाली वैल्यू कितनी थी, 1 1 1 और 1 2 -3 और यहाँ पे 2 -1 एंड 3। देखिए अब हमें यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, यानी इकाई। यहाँ पे जो आई वाली वैल्यू है उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, उसके बाद में तब इसको सबको ऐड करते हैं। तो आपकी छोटा छोटा लिखना है थोड़ा सा। तो देखो इसको लिखेंगे 8 7 1 -23 27, उसके बाद में माइनस में 69, ये कितना हो जाएगा हमारा 32, माइनस में 13 और ये कितना हो जाएगा हमारा 58। अब देखो कभी भी जब किसी आव्यूह के बाहर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से हम कभी भी गुणा करते हैं तो ये जितने एलिमेंट इस आव्यूह के अंदर में जितने अवयव रहेंगे सबके साथ में गुणा होता है इसका, ठीक है। यानी 6 का गुणा हम किसके साथ करने वाले हैं, आव्यूह के अंदर में जितने अवयव लिखे गए हैं सबके साथ में गुणा करना है। तो गुणा करते वक्त हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं, गुणा करते हैं। 6 4 जा 24, 6 का गुणा 2 के साथ में करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा। 6 का गुणा 1 के साथ में करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा -18 48 और इसके साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस में 84। यहाँ पे 42 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे -3 आ जाएगा और 6 का गुणा जब इसके साथ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, गुणा करते हैं फटाफट। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 10 -15, 10 -5 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसी जो 1 1 प्लेस है बाकी सब तो 0 ही रहेंगे। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखिए इन चारों ही आव्यूहों के जो क्रम एवं कोटि हैं वो क्या है, बिल्कुल समान है, इसीलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब तक तुम्हारे लिखे हुए आव्यूह के कोटि और क्रम, कोटि या क्रम जो है अगर बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे आपस में, तो कभी भी उनको तुम ऐड नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा एकदम दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब वही काम करना है हमें फिर से कि यहाँ पे देखो इन दोनों अवयवों को हमें घटाना है। तो घटाने के लिए पहले अवयव में से पहला अवयव घटाना है, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, पाँचवें में से पाँचवा। बिल्कुल जिस प्लेस पे जो चीज़ लिखी हुई है हमें अगले अवयव में से उसी प्लेस पर लिखी हुई चीज़ को उसमें से जोड़ना रहेगा या उसी में से घटाना रहेगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो तो अगर हम 8 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में 16, कितना आ जाएगा माइनस में 16 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 12 को घटाओगे कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। अगर 1 में से 6 को घटाओगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। -23 में से
अगर -18 को घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक चीज़ माइनस में रहेगी, एक चीज़ प्लस में आ जाएगी, तो ये भी तब भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 5 आ जाएगा। फिर 27 में से अगर 48 को घटाओगे तो 8 में से 7 हमारा गया तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 21। लेकिन अभी यहाँ पे ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि जब माइनस से अगर ये खुल रहा है ब्रैकेट तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और ये वाली संख्या प्लस में रहेगी, ये संख्या माइनस में रहेगी। तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसी का चिन्ह हम आंसर में हमेशा लगाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। अब होगा क्या, इसको इसमें से घटाना है, तो देखो ये जैसे ही माइनस से खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस तब भी घटना ही है। तो यहाँ पे अगर हम 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5, यहाँ पे 8 है, तो 8 में से भी हम यहाँ पे 7 में से अगर 6 जाएगा कितना जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आपकी बार प्लस में था तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। फिर इसमें से हमें इसको घटाना है तो -10 आ जाएगा, इसमें से हमें इसको घटाना है तो प्लस में 5 आ जाएगा, और 58 में से मुझे 84 घटाना है तो ये माइनस में रहेगा आपकी बार में। तो 14 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। बिल्कुल मैंने सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप करी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा ये चीज़ आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में अब प्लस लगा दिया हमने। इसको देखते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों को क्या हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा, और 16 को हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर 5 में अगर हम 0 को ऐड करें कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 10 में अगर 11 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। -15 0 में जोड़ेगा कितना आएगा, -15 आ जाएगा। 10 में अगर 0 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और -5 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पे 15 में अगर 11 ऐड हो तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी हमने गलती करी हुई थी, इसमें से जब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो इसका सिंबल जो था वो माइनस में आया हुआ था, ये बड़ी संख्या थी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को ऐड करते हैं फिर से। तो ऐड जब हम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि -16 में जब +16 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। -5 में +5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0। -5 में +5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0। -5 में +5 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 0। -21 में +21 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 0। +15 में -15 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 0। +15 में -15 जुड़ेगा कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद में, और यहाँ -10 है, यहाँ +10 है, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0। और 5 में -5 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 0। -26 +26 ऐड होगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारा ये देखो एक ऐसा अवयव प्राप्त हुआ जिसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। ऐसे ही अवयव को हम कहते हैं शून्य अवयव, या इसी को हम ओ से दिखाते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा क्या कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड में हमारा कितना आ गया, ओ आ गया, यानी जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। चलिए अब हमें इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना था, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, यानी हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से पहले हम गुणा करेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर,
जब हम ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा चीज़, ए क्यूब इंटू ए की पावर -1 माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए की पावर -1 प्लस 5a इंटू ए की पावर -1 प्लस 11i इंटू ए की पावर -1 बराबर में ओ। हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को हमें उधर कर देना है, ठीक है। इसे हम लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, हमारा समान है। जब बेस समान होता है तो पावर सॉल्व हो जाएगी। ये क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे, ए की पावर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में 6 है प्लस में 5। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स को जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ए इंटू ए इनवर्स लिखा गया है, तो ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1/a। तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ इधर। तो 1/a से ए जब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं 1 ना लिख के मैं अभी यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह का मान भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आई क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो हमने कहा था कि इस वाले पद को हमें कहाँ भेजना है, उस दूसरे साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 माइनस, और देखो जो ए इनवर्स है, अब यहाँ पे आई हमारा क्या होता है, एक इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह का मतलब कितना है, उसका मान कितना होता है, 1। और जब इसको किसी में 1 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर केवल हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 11a इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 0 में से कोई चीज़ घटती है तो यहाँ पे कितना आ जाएगी हमारी चीज़, आ जाएगी हमारी माइनस में 11a इनवर्स। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इंटू आई इक्वल टू माइनस में 11। और क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान जो है वो हमें पहले से पता है, और उसका ए स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, लाके रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर का मान निकाला हुआ था, और ए स्क्वायर का मान हमारा कितना आया हुआ था, 421 माइनस 3 8 14। चलो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं वहाँ पे, -6a। और a की वैल्यू मेरी कितनी है, तो a की वैल्यू भी ला के लिख देते हैं। तो अगर हम a की वैल्यू को देखेंगे कितना है हमारा, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 5i। अब i को क्या हम लिखते हैं, अगर ये 3 × 3 का हमारा ये आप भी हो, तो हम यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये माइनस में 11a इनवर्स, ठीक है। और अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कितना आ जाने वाला है ये, 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। अब देखो क्या होगा, इस 6 का गुणा अंदर में जितने भी अवयव हैं सबके साथ में होने वाला है। तो माइनस में कितना लिखेंगे, 6 6 6 6 बन जा 6 12 आ जाएगा यहाँ पे, -18 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा यहाँ पे, -6 आ जाएगा, और 6 3 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 आ जाएगा। और यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 5 1 जा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस में 11a इनवर्स। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे कहा हुआ था कि जब यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स कटा हुआ था तो कितना आ रहा था हमारा वैल्यू, 1 आ रहा था। लेकिन वहाँ पर हमने कितना लिखा हुआ था, i। अब यहाँ पे मैंने i इस वजह से लिखा हुआ था क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे i नहीं लिखा होता तो जब यहाँ पे हम दोनों आव्यूह को जोड़ रहे होते तो यहाँ पे अगर केवल 5 होता तो 5 एक अलग से न्यूमेरिकल नंबर होता जिसको हम आव्यूह में जोड़
नहीं पाते, इसीलिए वहाँ पर हमने आई लिखा, क्योंकि अब वो एक आव्यूह के रूप में रहेगा, क्योंकि एक आव्यूह में हम एक आव्यूह को ही क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमने वहाँ पे आई लिखा हुआ था, क्योंकि आई का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 के प्लेस पे तो हम आई का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब 4 में से 6 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, आ जाएगा -2। फिर 2 में से अगर 6 को घटाओगे कितना आ जाएगा, -4। 1 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा हमारा, -5 आ जाएगा। -3 में से अगर -6 घटेगा कितना आ जाएगा, -9 आएगा। 8 में से अगर हमारा 12 घटेगा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा चीज, देखो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस में से माइनस को सेपरेट करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और क्योंकि 18 प्लस में है और वो बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा रहे हैं। 7 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा पे, -5 आ जाएगा। और -3 में से -6 अगर होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा पे, -4 आ जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं पहले 5 0 0 0 5 0 0 0 5 बराबर में कितना लिखा गया है, माइनस में 11 इनवर्स। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले वे में पहला वे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, लिखते हैं इसको। देखो ये दोनों ऐड होंगे लेकिन एक चीज़ प्लस में एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, घट के हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 -5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 3 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, माइनस में 11 है इन्वर्स की। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये -11 है इन्वर्स है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -11 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो हम उधर लिख लेते हैं हम। तो हमारा दिया गया है माइनस में 11 ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हमारा आ चुका है, 3 -4 -9 1 4 -4 -5 -9 1 4 -5 -5। उसके बाद में कितना है हमारा यहाँ पे, 3 1, कितना है, 3 and 1, 3 and 1। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ये -11 है कहाँ जाएगा, इसे जब दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो यहाँ पे अभी ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या करने लगेगा, डिवाइड करने, यानी भाग में हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन -1 अपॉन में 11, और यहाँ पर 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और 1। अब देखो कुछ बुक में ऐसा आंसर दिया रहता है, लेकिन कुछ बुक में क्या किया जाएगा, इसको जो यहाँ पे -1/11 है वो अंदर में मल्टीप्लाई करके दिया रहेगा। तो हो सकता है तुम्हारी बुक में कुछ ऐसा आंसर दिया रहे, ए इनवर्स बराबर, इसको जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये चीज़, -3/11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/11। ऐसा इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा चीज़, 9/11, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/11, माइनस में 4/11 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5/11, और ये कितना हो जाएगा हमारा -3/11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 1/11। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है ताकि गलती हमसे ना होनी पाए। तो देखो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें सॉल्व करनी थी। एक तो हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया इक्वेशन था उसे प्रूव करना था कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, और साथ साथ में उसी की हेल्प से हमें क्या करना था, ए इनवर्स भी निकालना था, जो कि हमारा यहाँ पे निकल चुका है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और
ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई। यही हमारा आंसर है।